आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। हाय, मेरा नाम है तुषार पांडे और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। अखिल भारतीय अग्रवाल महासभा नई दिल्ली की राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश अग्रवाल 19 नवंबर को इंदौर आए। उन्होंने यहां सुबह 10 बजे अग्रसेन प्रतिमा पर महासभा के स्थानीय पदाधिकारियों के साथ अग्रसेन प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। तत्पश्चात विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। महासभा के राजेश अग्रवाल, सुरेश राम पिपलिया व हरि अग्रवाल ने बताया कि इस अवसर पर विभिन्न विषयों पर चर्चा हेतु स्नेह नगर स्थित अग्रसेन भवन पर शहर के पदाधिकारियों की बैठक रखी गई, जिसमें महासभा के आगामी कार्यक्रमों एवं कार्य योजनाओं पर विचार विमर्श कर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। हरि अग्रवाल ने बताया कि इसके पूर्व महाराजा अग्रसेन जी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं माल्यार्पण के साथ बैठक का विधिवत शुभारंभ हुआ। बैठक समापन के पश्चात राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सतीश अग्रवाल शहर में समाज के विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होकर रात्रि को ही वापस दिल्ली लौट गए। के द्वारा हम पूरे भारत में अग्रवाल समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं। अभी तक अखिल भारतीय अग्रवाल महासभा द्वारा 1,40,000 परिवार हमसे जुड़ चुके हैं और उसी एकजुटता के लिए हम आज इंदौर में आए हुए हैं। आज हमारे सभी पदाधिकारियों की एक बहुत बड़ी आवश्यक बैठक है। उसमें हम कई प्रस्ताव पास करेंगे और निर्णय लिए जाएंगे किस प्रकार से अग्रवाल समाज को एकजुट किया जाए और समाज की ज़रूरतमंद लोगों की मदद की जाए। इंदौर में जो अग्रवाल समाज है लगातार सामाजिक, धार्मिक, पारमार्थिक सभी कार्यों में आगे है। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से देखते हैं हम इंदौर के अग्रवाल समाज को? इंदौर अग्रवाल समाज शुरू हमेशा से ही आगे रहा है, चाहे धार्मिक काम हो, सामाजिक काम हो, और पूरा समाज एक दूसरे से सहयोग करता है। इसलिए आज इंदौर हमारी बैठक है जो कि सभी लोगों को लेकर के चल के, और हम चाहते हैं कोई एक अच्छे कार्यक्रम अपने समाज के लिए किए जाएँ। उसके लिए आज हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हम माँ अहिल्या की नगरी इंदौर में स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। आज हमारी बहुत महत्वपूर्ण बैठक यहाँ पर होने जा रही है। हम अग्रवाल समाज अग्रसेन महाराज के संदेश 1 रुपया 1 ईंट को जन जन तक पहुँचाने के उद्देश्य से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में हम आगे बहुत सारे कार्य, सेवा के कार्य, समाज में जो विसंगतियां हैं उसको लेके, और समाज को धर्म और सामाजिक सरोकार से जोड़ के अच्छे कार्य करने की एक नई परंपरा का हम आपके मार्गदर्शन और आतिथ्य में शुरुआत करने जा रहे हैं। अवसर है और चूँकि इंदौर संगठन के गठन का पूरे देश में एक महानगर है। यहाँ वैसे ही 150 संस्थाएं कार्यरत हैं और अखिल भारतीय अध्यक्ष यदि यहाँ आए हैं तो निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में नीति और नियति का नया संदेश जाएगा। हमारे यहाँ के जो बहुत सक्षम व्यक्तित्व हैं, भाई राजेश अग्रवाल, संजय जी, हरी भाई, दिनेश जी, तिबड़ेवाला जी, सुरेश अग्रवाल जी, यह जो व्यक्ति हैं, ये व्यक्ति नहीं खुद संगठन है और ये संगठन अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन को एक नया रूप और नया रूपक देंगे। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय उसी कड़ी में यहाँ पर हैं और निश्चित ही कुछ समय बाद आप देखेंगे इंदौर चूँकि हर मामले में अग्रणी रहा है। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन की स्थापना का मूल इंदौर ही है। मध्य प्रदेश अग्रवाल महासभा का मूल इंदौर ही है और इंदौर की अग्रवाल समाज केंद्रीय समिति ने भी आज पूरे भारत में डंका बजा रखा है। हम सब लोग इन संस्थाओं से भी जुड़े हैं। अखिल भारतीय अग्रवाल महासभा एक नए गठन और नए संगठन के रूप में आई है। निश्चित रूप से समाज की जो बिखरी हुई समस्याएं हैं उन्हें दूर करने में एक विशेष योगदान देगी। भारतीय अग्रवाल महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सतीश अग्रवाल जी आज इंदौर पधारे हैं। माँ अहिल्या की नगरी में उनका
विशेष हार्दिक स्वागत है। आज अग्रवाल महासभा की एक विशेष बैठक यहाँ रखी गई है इंदौर में, जो कि इसके पूरे नीति और इसकी प्लानिंग आगे की हम आज तय करेंगे कि कैसे हमको देश में और प्रदेश में इस संस्था को आगे ले जाना है। संस्था के माध्यम से अग्रवाल समाज को जोड़ना है और अग्रवाल समाज के जो निम्न स्तर का तबका है उसको भी मुख्य धारा में शामिल करना है। वो सब प्रयास हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, किन कार्यक्रमों से ये सब संभव होगा, ये सब चीज़ें आज बैठक में तय की जाएंगी। उस अनुसार प्रदेश और देश में कार्यक्रम लागू किए जाएंगे। आपका परिचय दें। मैं राजेश अग्रवाल, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय अग्रवाल महासभा। आज हमारे साथ संस्था के कई राष्ट्रीय पदाधिकारी यहाँ पर हैं, जैसे श्री हरि अग्रवाल जी, श्री सुरेश अग्रवाल जी, श्री दिनेश जिंदल जी, संजय गोयल जी। आज संजय गोयल जी 1 रुपया 1 ईंट के सिद्धांत को लेकर के उनको राष्ट्रीय समन्वयक बनाया गया है इस संस्था में, तो वो भी प्लानिंग की जाएगी कि 1 रुपया 1 ईंट का वाकई शाब्दिक अर्थ और इसका वाकई अर्थ क्या है और उसको हम किस माध्यम से 1 रुपया 1 ईंट को प्रसार करके देश में लागू कर पाएंगे, जिससे पूरा समाज एक दूसरे से जुड़े और 1 रुपया 1 ईंट सिद्धांत का पालन करते हुए हम हमारे समाज के अंतिम व्यक्ति तक जा पहुँचें और उसकी मदद करें। इस तरह से हरि भैया आध्यात्मिक प्रकोष्ठ के जो है सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय समन्वयक हैं, संयोजक हैं, तो वो भी हम सांस्कृतिक संयोजक जो बने हैं, तो हम पूरे देश में संस्कृति को कैसे बचाएं और कैसे बढ़ाएं, तो उसमें क्या प्रोग्राम हमको आगे ले जाना है हम उस तरीके से तय करेंगे। इसी तरह से अन्य जो भी कार्यक्रम हैं उन सबको जो है प्लानिंग करके आगे ले जाएंगे। वो बहुत प्रबल है अग्रसेन जी के प्रति, समाज के प्रति। चूँकि इंदौर हमारा भारत मध्य प्रदेश की हृदय है और मध्य प्रदेश का हृदय इंदौर है और इंदौर के हृदय में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आज पधारे हैं और इस संगठन को हमने वृंदावन में 5 सितंबर को मूर्त रूप दिया था और राष्ट्रीय बिंदुओं पर संगठन ने काम तेज़ी से प्रारंभ किया और आज हर अग्रवाल को इसका फ़ायदा मिले, परिवार को निःशुल्क हमने उन बिंदुओं पर कार्य प्रारंभ किए। अभी करीबन 1,40,000 इस संस्था से सदस्य जुड़ चुके हैं और संस्था की गठन प्रक्रिया जारी है। पूरे देश में 29 प्रांत जितने भी हैं वहाँ पर हमारा संगठन काम कर रहा है और ब्लॉक स्तर तक हम संगठन की नींव को बनाने में आगे सक्रियता से काम कर रहे हैं। हमारे सामाजिक विषयों को हम आगे लाकर राष्ट्रीय स्तर पर उठा रहे हैं और केंद्र से, राज्यों से उनको हम स्वीकृति कराने में भी हमारा संगठन सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। हम महिलाओं के लिए हम चाहते हैं कि अभी जो परिचय सम्मेलन हो रहे हैं तो उसमें हम देखते हैं कि जो बच्चे आते हैं वो स्टेज पे आने के लिए थोड़ा सा कतराते हैं, चाहे वो अपने प्रत्याशी लड़के हों चाहे लड़कियां हों। तो हम चाहेंगे कि महिलाओं के लिए कि उनको काउंसलिंग की जाए और उनकी रूपरेखा ऐसी तैयार की जाए ताकि वो आने से, जो स्टेज पे आने से जो हिचकिचाते हैं, तो वो हिचकिचाहट भी थोड़ी सी उनकी कम हो। तो काउंसलिंग के जरिए हम परिचय सम्मेलन की कुछ रूपरेखाएं जो तय करेंगे उसमें कुछ परिवर्तन चाहते हैं। महासभा में महिलाओं की सहभागिता किस तरह से रहेगी और किस तरह से बढ़ेगी, क्या कहना चाहिए? इसमें सहभागिता जो महिलाओं की है वो बहुत ही निश्चित रूप से आगे बढ़ेगी और जो अखिल भारतीय महासभा के द्वारा हमें महिलाओं के द्वारा जो भी कार्य दिए जाएंगे वो हम करेंगे और निश्चय ही कुछ महिलाएं जो हैं हम सब इकट्ठे होकर कुछ ना कुछ अच्छा कार्य